द वेरिएबल एज वेल एज द यूज, राइट। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने बहुत सारे वेरिएबल फॉर वगैरह के लिए यूज किए हैं तो उसका टाइप लिखिए, फिर आनी है और कुछ नहीं है। कुछ अगर आपने इंटरमीडिएट रिजल्ट्स के लिए लिया है, जैसे सॉर्टिंग केस में हम लोग एक वेरिएबल मान लो ले रहे हैं टी इंटरचेंज करने के लिए, तो आप उसको बस लिख दीजिए फॉर इंटरमीडिएट प्रोसेस। मतलब यू जस्ट हैव टू टेल द बेसिकली द रीजन व्हाई यू हैव यूज्ड। एंड सिद्धिका, कमेंट्स तो मैंने जब फिजिकल क्लास हुई थी तब भी मैंने बोला था कमेंट्स आपकी रहेंगी। मैंने इस बार भी एक 1 मार्क फॉर कमेंट काटा है आपके टेस्ट में, राइट, क्योंकि कमेंट नहीं है तो मार्क्स नहीं है। मैंने वेरिएबल रिसेप्शन के बारे में इस बार एग्जाम में टेस्ट में भी नहीं लिखा था, लेकिन कमेंट मैं पहले ही फिजिकल क्लास में स्कूल में बता चुका था। तो कमेंट तो आपको लिखना ही लिखना है इन ईच एंड एवरी प्रोग्राम। यू डोंट हैव टू डेकोरेट योर प्रोग्राम विद कमेंट, जस्ट आई टोल्ड यू फ्यू कमेंट्स, इनपुटिंग डिटेल्स, सॉर्टिंग एरे, प्रिंटिंग एरे, या कैलकुलेटिंग क्या कहते हैं वो फीस, या कैलकुलेटिंग पेनल्टी, समथिंग वट एवर, मतलब you are doing over there, the major thing that you have to write, the major comments, right? So this is basically, so please don't forget to collect your files also from that location. Clear? So now we have to move forward with our course also. So what we have to see now is another sorting technique, right? The sorting technique that we have to see now is the selection sort, राइट। अब इसको ध्यान से देखिएगा कि हम लोगों ने अभी तक, जैसे मान लो मुझे 2 और 6, 1 and 5 इसको सॉर्ट करना था, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, दैट वी वर स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन 0, राइट। वी वर स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन 0, और जो भी हमें छोटा मिल रहा था, मान लीजिए कि यहाँ पे अब 0 हो गया, राइट। मान लीजिए यहाँ पे एक 0 और है, योर मार्क्स, यू शुड नॉट फॉरगेट योर मार्क्स, राइट। तो मान लेते हैं कि ये हमारी एरे है। एंड व्हाट वर वी डूइंग इन केस ऑफ लीनियर सॉर्ट के केस में हम लोग देख रहे थे 2 से छोटा जब भी कोई मिलेगा वो यहाँ आ जाएगा। तो जैसे ही हम आगे बढ़े हमें दिखा कि 1 इज स्मॉलर, तो हम लोगों ने क्या किया था अपनी एरे में, 2 की जगह 1 और 1 की जगह 2 को स्वैप कर दिया था। एंड देन वी वर सर्चिंग फर्दर, दैट मीन्स यहाँ तक, इसके बाद हम और आगे ढूंढ रहे थे जो 1 से छोटा हो। दैट मीन्स जैसे ही हमको कोई छोटा मिल रहा था तो हम इंटरचेंज कर रहे थे। जैसे 2 से छोटा 1 मिला, इंटरचेंज, फिर 1 से छोटा 0 मिला, देन अगेन वी इंटरचेंज्ड, सॉरी, फिर जब हमें 1 से छोटा मिला तो अगेन व्हाट वी डिड, वी इंटरचेंज्ड। तो ये हमारा क्या था, लीनियर सॉर्ट, राइट। तो हम लोगों ने देखा कि लीनियर सॉर्ट में जब एक बार चले तो 0 हमारा पहली पोजीशन पे आ गया, यानी द स्मॉलेस्ट नंबर इज एट इट्स ओन रेलिवेंट प्लेस। एंड देन अगेन व्हाट वी डिड, वी अगेन स्टार्टेड विद द नेक्स्ट पोजीशन, क्योंकि 0 तो अब यहीं पड़ा रहेगा। देन अगेन व्हाट वी डिड, वी सेट 6 से छोटा जो है वो यहाँ आ जाए। तो 6 से छोटा कौन था, 2, तो 2 आ गया और 6 चला गया 2 की पोजीशन पे, तो हमारी एरे थी ये। फिर हमने देखा कि 2 से भी छोटा भी है 1, तो हमारी एरे क्या हो गई थी, हमारी एरे कुछ ऐसी हो गई कि 0, 1, 6, 5 and 2। तो हम लोगों ने देखा कि व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस पोजीशन, तो यहाँ से जो सबसे छोटा जब भी मिल रहा है वो हमारा यहाँ पे आ जा रहा है। तो हमने जब आखिरी तक चले तो वी सॉ कि 1 अपनी पोजीशन पे आ गया जहाँ उसे होना चाहिए। सो दिस वॉज बेसिकली द लीनियर सॉर्ट, right? This was basically linear sort. Now what we have to see the selection sort. तो selection sort खुद अपने नाम से बता रहा है what I will do. Selection sort is saying I will select the smallest number and I will position it to the 0 location. यानी अब वो काम नहीं हो रहा है जब भी छोटा मिले उसको यहाँ रख दो, जब भी छोटा मिले उसको यहाँ रख दो, नहीं, हम पहले सबसे छोटे नंबर को ढूंढेंगे कहाँ है कौन है, जो हम अपनी रियल लाइफ में करते हैं। अगर इफ आई आस्क यू
to right now arrange these numbers, which number you will write first? That is 0. Why? Because from starting position till end आपको 0 सबसे छोटा मिला, आपने यहाँ लिख दिया. यानी आपने भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन सॉर्ट इस्तेमाल करी. आपने सबसे पहले छोटे नंबर को चुना और उसको उस पोजीशन पे स्टोर कर दिया, यानी उसकी रेलेवेंट पोजीशन पे स्टोर कर दिया. द सेम टेक्निक वी विल अप्लाई इन सिलेक्शन सॉर्ट. व्हाट वी विल डू is we will identify the smallest number from 0 location till end and position that number at location 0, and whatever is at 0 we will throw it over there. That means जब हम इस पोजीशन की बातें कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले कौन मिला? छोटा, 0. तो हम लोगों ने 0 को यहां रखा और 1 को यानी 2 को उसकी जगह भेज दिया. 2 को, जबकि लीनियर सॉर्ट में क्या था? जब भी 2 से छोटा 1 मिला, 1 को यहाँ ले आए, फिर 0 को यहाँ ले आए. अब वो काम नहीं हो रहा है. अब हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे छोटा जो है उसको यहाँ रखेंगे और इसको वहां भेज देंगे. तो हमारी ये एरे में 0 अभी लोकेशन पे आ गया. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लोकेशन. तो 0 तो आ चुका है. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लोकेशन. नेक्स्ट लोकेशन से हमने ये देखा 1 छोटा है, तो 1 आया 6 की जगह और 6 चला गया 1 की जगह. तो हमारा एरे ये हो गया. फिर हमने देखा 6 से शुरू किया, आखिरी तक हमने देखा 2 छोटा है, तो हमने क्या किया कि 2 को ले आए 6 की जगह और 6 को ले गए 2 की जगह. और फिर हमने 5 से देखा तो हमें कोई मिला ही नहीं छोटा, तो वहीं पड़ा रहा और 6 तो अपनी जगह पे आ ही चुका है, यानी हमारी एरे सॉर्ट हो गई. So this is basically the technique that we will use in case of selection sort. तो चलिए अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं. राइट? कैसे? लेट अस ट्राई टू सी. Right? So this is basically what we have. I have taken the array which I have taken on the last turn, and the technique that we will see today is selection sort. Right? So I have the element of 5. What I am doing, I am inputting 5 numbers and I am printing those 5 numbers. And at the end also I am printing those 5 numbers, and what I will do something over here. अब हम पहले इसमें प्रोग्राम बनाते हैं to identify smallest number from 0 position. That means I am right now not talking about 0 position. I am right now talking about to identify smallest number in my array. मैं दो प्रोग्राम इसमें बता रहा हूँ आपको. एक smallest number in my array और दूसरा selection sort भी. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं how to identify smallest number in my array. If you have made this program in your class 9 also to identify smallest number among n numbers. तो स्मॉलेस्ट नंबर अमंग एन नंबर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो भी पहला नंबर मिलता है उसको छोटा मान लेते हैं. ठीक है? वही चालाकी हम भी करते हैं. क्या? एरे की बातें हो रही हैं, हमको एरे में सबसे छोटा नंबर आइडेंटिफाई करना है. तो हम कहते हैं कि भाई जो सबसे छोटा नंबर है वो 0 पोजीशन पे पड़ा है. व्हाट इज पी? पोजीशन ऑफ smallest element. Position of smallest element. And I say कि भाई जो भी a 0 पे पड़ा है ना वो यार smallest है. So what is s having? Smallest element. मैंने कहा 0 पोजीशन पे जो पड़ा है वो सबसे छोटा है, और सॉरी सबसे छोटा नंबर कहाँ है? 0 पोजीशन पे है, और वो कौन है? वो s है. राइट? अब मैंने क्या किया? मैंने एक लूप लगाया j इज इक्वल टू 1 से, क्योंकि 0 पोजीशन को तो हम इस्तेमाल कर चुके हैं. बची कहाँ से पोजीशन? 1 से लेके एंड तक. तो मैंने कहा j इज लेस देन 5, j इज इक्वल टू j प्लस 1. आप चाहे j प्लस प्लस लिख दीजिएगा. एंड व्हाट आई डिड, आई सेड सुनो, अगर कोई आगे का नंबर यानी कि aj, आगे का नंबर कौन होगा? aj, मेरे किसी भी s से बड़ा है, तो इसका मतलब छोटा कौन? aj. इसका मतलब छोटा कौन? aj. लेकिन हम तो मान के चले थे स्मॉलेस्ट s के पास है, तो आई विल से s इज इक्वल टू aj.
एंड क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर एस में है और उसकी पोजीशन 0 थी, तो मैंने कहा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की पोजीशन जे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मैंने किया क्या। आई सेट पी के पास स्मॉलेस्ट नंबर की पोजीशन है और एस के पास स्मॉलेस्ट नंबर है, और मैं चला 1 से लेके एंड तक। मैंने एस को सब नंबर से चेक किया। जैसे फॉर एन एग्जांपल, इफ आई हैव माय एरे एस से 14, 5, 12, 9 एंड 1, मान लो मेरे पास ये है, ठीक। तो मैंने क्या किया इसमें, मैंने कहा एस इज, पहले मैंने बोला है पी इज इक्वल टू 0, और फिर मैंने बोला है एस इज इक्वल टू ए 0। एस इज इक्वल टू ए 0 का मतलब 14 हुआ। मैंने कहा 14 इज ग्रेटर देन 5। यस, यस मीन्स एस की वैल्यू हो गई 5 और पी की वैल्यू हो गई 1, पोजीशन ऑफ 5। अगेन 5 इज ग्रेटर देन 12, क्योंकि देखिए एस की वैल्यू ऑफ 5 हो चुकी है ये यहाँ पे। 5 इज ग्रेटर देन 12, नो, छोड़ दिया। 5 इज ग्रेटर देन 9, नो, छोड़ दिया। 5 इज ग्रेटर देन 1, हाँ भाई बिल्कुल। तो एस में स्टोर कर लिया 1 और पी में स्टोर कर लिया 1 की पोजीशन। तो 1 की पोजीशन कितनी है, 0, 1, 2, 3, 4। Now what I am having in S, the smallest number, what I am having in P, that is the position of smallest number. अब मैंने क्या किया, अब मैंने जीरो पोजीशन वाले को P पोजीशन वाले के साथ इंटरचेंज कर दिया। ध्यान से समझते जाइएगा, बिकॉज इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, द सॉर्टिंग विल बिकम वेरी इजी फॉर यू, दिस टेक्निक। जीरो पोजीशन पे कौन है, 14। पी पे कौन है, 1। यानी मैंने क्या किया, 14 और 0 को इंटरचेंज कर दिया। मींस यहां पे आ गया 1 और यहां पे आ गया 14। तो यू हैव सीन व्हेन आई हैव एग्जीक्यूटेड दिस 1, तो जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है वो 0 पोजीशन पे आ गया। अगर ये प्रोग्राम सही है तो ये बिल्कुल बिंदास चलना चाहिए। लेट अस ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस कोड। आई एम कंपाइलिंग दिस प्रोग्राम, सॉरी कमेंट नहीं किया था उसे। So there is no error in my program. So I am running the program. It is saying enter number. I said 25, 26, 0. Even if I give negative number, and I said 10. So you can see these are the numbers which I have given. But what happened after that? The smallest, which is -5, has been placed at location 0. तो अगर ये 0 लोकेशन से सबसे छोटे नंबर को यहाँ रखता है, तो हर लोकेशन के लिए अगर मैं इसको रिपीट कर दूं तो मेरी एरे सॉर्ट हो जाएगी, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, जो ये मेरा काम है यहां से यहां तक, मैं इसको हर लोकेशन के लिए, यानी जितने मेरे नंबर्स हैं उतनों के लिए रिपीट कर देता हूं। ये तो अभी 0 पोजीशन के लिए काम किया था। अब अगर मैं 1 के लिए काम करूं, 2 के लिए काम करूं, 3 के लिए काम करूं, दैट मींस आई हैव टू रिपीट दिस कोड सेवरल टाइम्स। So I am right now working for 0. Now I will work for I and I will change the value of I, right? So what I will do, I am having a loop of I which is running from 0 to less than 5, and this is the whole code which I have made. This is the whole code which I have made to work for position 0. Now I have to work for all the positions. That means in spite of 0, I have to write I. तो P की जगह P की वैल्यू 0 थी तो वो हो गई I। S में आ रहा था A0 तो वो भी भैया हो गया I। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, जब हम 0 से काम कर रहे थे तो हम 0 लोकेशन को 1 से चेक कर रहे थे। जब हम 1 पे होंगे तो हम 1 लोकेशन को 2 से चेक करेंगे। जब हम 2 पे होंगे तो 2 लोकेशन को 3 से चेक करेंगे। यानी जब हम I पे होंगे तो हम इसको I+1 से चेक करेंगे एंड तक, राइट। एंड एज 0 की जगह I था तो हम यहाँ भी 0 की जगह I कर देते हैं। एंड लेट अस ट्राई टू सी दैट व्हाट आर वी गेटिंग नाउ, इज आवर कोड इज राइट और आवर कोड इज रॉन्ग। So see, I am giving all the numbers which are over here. So I have given 25, 6, 9, 1, 0, and
this is what I have got at the end. Sorted array. Even if I give negative numbers in between. So you can see I have -5, -89, 10, 25, -6. So -89, -6, -5, 10, 25. The array is sorted. Right? If I want to make it descending sort, I just have to change this sign. I just have to change this sign, nothing else. कि अगर मेरा s किसी आगे वाले से छोटा है तो इसका मतलब s बड़ा हो गया, तो हम ये मान के चले कि बड़ा है. तो I just have to compile this program and run it once again for you, and you will see that the array is sorted in descending order. मैं वही values लेता हूँ, -89, 10, 25, -6. So you can see पहले आ रहा था -5, -89, 10, 25, -6. अब आ रहा है -89, -6, -5, 25 एंड 10. ठीक है. Last three statements are interchanging the elements at position I and P. देखो I की वैल्यू 0 है, तो मैंने 1 से लेके 5 तक जो सबसे छोटा था वो S में निकाल लिया, है ना. देवांश अवस्थी, यू आर आस्किंग नॉट अंडरस्टूड द लास्ट स्टेटमेंट. तो बेटा फिर से देखिए, I की वैल्यू 0 है तो मैंने P की वैल्यू 0 रखी, S की वैल्यू 0 लोकेशन वाला एलिमेंट रखा. मेरे हिसाब से 0 लोकेशन पे सबसे छोटा नंबर है यानी पोजीशन ऑफ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और S में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है यानी 0 लोकेशन वाला नंबर. फिर मैंने 1 से लेके 5 यानी एंड तक जो सबसे छोटा है उसको रखा S में और उसकी पोजीशन रख ली P में. तो सबसे छोटा कहाँ है? P पोजीशन पे. शुरू कहाँ से हमने किया था? I से. यानी अब I पोजीशन और P पोजीशन इंटरचेंज होनी चाहिए ना. अगर मैं अपनी इस एरे को देख लूं, ये जो मेरी एरे है मान लीजिए, इसमें मैंने S में स्टोर किया है -5, P में स्टोर किया है 0, लेकिन सबसे छोटा कौन है? -89. तो जब मैं इस वाले J वाले लूप से बाहर निकलूंगा तो P के पास होगा 1 लेकिन I के पास होगा 0. तो मैंने 0 और 1 लोकेशन वालों को इंटरचेंज किया है. जो ये लास्ट 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनको मैं इसके थ्रू मैंने AI और AP पोजीशन पे जो भी रखा है उनको इंटरचेंज किया है कंटेंट्स को. तो AI माने A0 वाला T में डाल दिया तो A0 खाली हो गया. A0 पे डाल दिया A1 यानी कि -89, और -89 की जगह मैंने डाल दिया -5. तो ये इंटरचेंज हो गया, माने -89 जो सबसे छोटा है वो हमारी 0 पोजीशन पे आ जाएगा अगर असेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट हो रही है. ठीक है. तो यू अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है. लीनियर सॉर्ट में हम लोग यहीं पे इंटरचेंज कर रहे थे जहां पे ये है. दैट मीन्स जब भी कोई मिल जा रहा था छोटा, इंटरचेंज. लेकिन यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं है. यहाँ हम जो सबसे छोटा है उसको स्टोर कर ले रहे हैं और उसकी पोजीशन को स्टोर कर ले रहे हैं. हम इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं. माने जो स्वैपिंग वाला टाइम है मेरा बच गया, स्वैपिंग वाला टाइम मेरा बच गया, है ना. तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज selection sort. Why? Because you are locating, you are searching where is the smallest element in my array. Which is the smallest element in my array? Okay, P पोजीशन पे स्मॉलेस्ट आया है, उसको I पोजीशन पे रख दो. I is moving from 0 to end. P की I की वैल्यू पहले 0 है, तो हम कह रहे हैं 0 से छोटा कौन मुझे बता. तो उसने कहा लो भाई 0 पोजीशन से छोटा 6 पोजीशन पे नंबर है. तो हम लोगों ने क्या किया, 0 और 6 पोजीशन वाले को इंटरचेंज कर दिया. फिर हमारे I की वैल्यू हो जाएगी 1. तो हमने कहा अच्छा बताओ 1 पोजीशन वाले के बाद कौन सबसे छोटा है. उसने कहा भैया 4. तो आपने 1 और 4 वाले को इंटरचेंज कर दिया. तो इस तरीके से हमारी जो एरे है वो क्या हो रही है, सॉर्ट होती जा रही है, और बाद में हम लोगों ने सॉर्टेड एरे को प्रिंट किया है. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग. वी आर हैविंग selection sort technique where not here, it is starting from this loop of I. ठीक है ना. so this is basically what we have. what is P having? पोजीशन ऑफ स्मॉलेस्ट. जो कि हम जिस पोजीशन से चालू कर रहे हैं हम मान के चल रहे हैं वही नंबर सबसे छोटा है, क्योंकि हमको आगे उससे छोटा या अगर वही छोटा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है.
ठीक है ना. सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव, द सिलेक्शन सॉर्टिंग टेक्निक. क्लियर? एनीबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क. अगेन आई एम रिपीटिंग, लीनियर सर्च, लीनियर सॉर्ट में हमारे पास था कि हमारी स्वैपिंग यहीं पे थी और वहाँ ए आई ए जे थे. यहाँ ए आई ए जे नहीं है, यहाँ पे एस और ए जे हैं. यहाँ जो भी वेरिएबल यहाँ तो आप लेते हैं ऐसे कोई वेरिएबल ले लीजिए, स्मॉल करके वेरिएबल लिख दो, इसको पोज कर दो पोजीशन, तो वट एवर मतलब वे यू राइट. तो हेयर वी आर नॉट इंटरचेंजिंग, दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस. वी आर सेविंग टाइम ऑफ इंटरचेंज. हम इंटरचेंज आखिरी में कर रहे हैं जब हमको स्मॉलेस्ट नंबर मिल जा रहा है उस पोजीशन से. एंड अगेन वी आर रिपीटिंग दैट लूप सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स. सो सॉर्टिंग टेक्निक्स आर डिफरेंट. बाकी देखिए सब वही है, इनपुट है, प्रिंट है, सॉर्ट है, फिर प्रिंट है. सिर्फ चेंज किया हुआ है सॉर्टिंग टेक्निक. बाकी सब वही है, एरे बनी, एरे इनपुट हुई, एरे प्रिंट हुई, सब कुछ वही है. राइट. सिमिलरली नाउ इफ आई हैव टू सॉर्ट, इफ आई हैव टू सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो अभी हमारा ये जैसे असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा था, एंड आई हैव स्ट्रिंग एरे. तो स्ट्रिंग एरे में क्या चेंजेस हो जाएंगे कि आपका जो एरे है वो स्ट्रिंग होगा, आपका जो एस है वो स्ट्रिंग होगा, और आपका टी जो है वो भी स्ट्रिंग होगा. पी तो पोजीशन है वो इंटीजर रहेगी. एंड सो व्हाट विल बी द चेंजेस ओवर हियर, इट विल बी कंपेयर टू aj greater than 0 if it is ascending order. if it is descending order तो ये less than 0 हो जाएगा. ठीक है ना. यानी s अगर आगे वाले किसी से भी बड़ा है तो छोटा कौन है, s इक्वल टू ए जे, पी इक्वल टू जे. बाकी सब यही चलेगा, कोई चेंजेस नहीं है. राइट. एनीबडी एनी प्रॉब्लम? एनीबडी एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन आस्क. Selection sort means to search, to locate the smallest element and bring it या position it to its relevant position. ये हमारा सिलेक्शन सॉर्ट होता है. राइट. क्योंकि देखिए सिलेक्शन, अब इसके नाम से ही देखो, सॉर्ट का मतलब तो आप जानते हो अरेंज करना. ये कह रहा है सिलेक्शन सॉर्ट माने सिलेक्ट करके सॉर्ट करो. तो सेलेक्ट तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि सिलेक्शन उसी में आ रहा है, तो हम इसी के कुछ सिमिलर वर्ड्स लिखेंगे. सर्च है, लोकेट है, फाइंड है, बस उसी हिसाब से डेफिनेशन बना लीजिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है. दैट इज वाई आई डोंट स्टिक टू डेफिनेशन. यू जस्ट फॉलो व्हाट द टर्म्स आर, बट द मीनिंग शुड बी सेम. कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे छोटे नंबर को चुन के उसको उसकी रेलेवेंट पोजीशन पे स्टोर कर रहे हैं. वी आर पोजीशनिंग द एलिमेंट्स ऑन द रेलेवेंट पोजीशन बाय सर्चिंग. दैट मीन्स बाय क्या कह सकते हैं, लोकेटिंग, फाइंडिंग एनीथिंग. right, we search the smallest number and position it in on relevant position in case of ascending order. Descending में हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट वाले को सर्च करते हैं क्योंकि हमको सबसे बड़ा नंबर चाहिए. right. Any other thing you want to ask, because class time is up? हाँ, so what if you have a string, तो मैंने अभी भी तो बताया compare to लगाइए, compare to लगाइए. अगर स्ट्रिंग एरे आपके पास है तो आप कंपेयर टू लगाइए, और अगर दो एक जैसे नाम है तो किसका नाम ऊपर आता है किसका नीचे, आपको क्या लेना देना. कौन सा ए बी सी ऊपर है कौन सा ए बी सी नीचे, आपको क्या मतलब, वो तो असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा ना. कंसिडर करिए अगर गलती से डिक्शनरी में दो वर्ड रिपीट हो जाएं तो आपको कैसे पता कि पहला वाला नाम डिक्शनरी वाले ने पहले लिखा है कि बाद वाला नाम डिक्शनरी वाले ने पहले लिखा है. देवांश अवस्थी, यू आर आस्किंग द सेम आई होप, है ना. यश वर्मा, व्हाट डू यू वांट टू आस्क, यू आर सेइंग सर प्लीज टेल. यश वर्मा, you can use your mic because time is less. क्या पूछना है भाई. हेलो. हाँ हेलो नहीं बोलो.
सर वो वैल्यूज उसमें इंटरचेंज करो सर, वो पार्ट समझा दीजिए फिर से। अल्ले, तुम्हारे पास दो ग्लास हैं, एक में लाल पानी है एक में हरा, इंटरचेंज करना है, क्या करोगे? यश वर्मा, आंसर। यस सर। अगर आपके एक गिलास में लाल पानी है दूसरे में हरा, दोनों का पानी इंटरचेंज करना है, क्या करोगे? सर सर एक एक ग्लास के पानी को पहले किसी और थर्ड ग्लास में निकालना पड़ेगा। बस खत्म हो गई कहानी। अब देखो आपके सामने कोड अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, आप खुद ही समझ गए बेटा। माइक अपना ऑन रखना। अब देखो, जो तीसरा गिलास है वो है टी, और एक में हरा पानी है यानी कि AI, और AP माने ग्रीन पानी समझ लो। तो हमने क्या किया, रेड वाला पानी डाल दिया खाली गिलास में, तो ये गिलास तो खाली हो गया, हमने हरा वाला पानी डाल दिया इसमें, और हरे वाले पानी गिलास में डाल दिया टी। समझ में आया कि नहीं आया? यश वर्मा। यस सर, समझ आ गया। बस खत्म, कुछ है ही नहीं, right? So this was selection sort, and we will see further. So please don't forget to collect your files from the lab, from the green hall or wherever it is. वो आपको लाल मैम अगर होंगी वो बता देंगी, या वो मैंने उनको बोल दिया है कि वो फाइल्स वहाँ पे रखवा दे जहाँ भी सबमिशन हो रहा होगा। ठीक है? सो थैंक यू एंड गुड बाय।